नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज मंगलवार है। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रह के ऊपर। पहले हमने बात की सूर्य पहले घर में, सूर्य दूसरे घर में, सूर्य तीसरे घर में, सूर्य चौथे घर में। आज हम बात करेंगे सूर्य पांचवें घर में। तो मित्रों, सबसे पहले देखिए कि सब ग्रहों को दो दो घर मिले हुए हैं, लेकिन सूर्य और चंद्र को सिर्फ एक एक घर मिला है। जैसे 4 नंबर कर्क राशि मिली है चंद्रमा को और 5 नंबर सिंह राशि मिली है सूर्य को। अब देखिए कैसे इनके अंदर आपस में चेंज सब कुछ हुआ। चंद्रमा ने देखिए अपने पिछले घर को बुध को घर दे दिया और सूर्य ने अपना अगला घर बुध को दे दिया। चंद्रमा ने अपना पिछला घर शुक्र को दे दिया, सूर्य ने अगला घर 7 नंबर को शुक्र को दे दिया। चंद्र ने पिछले से पिछला घर दे दिया मंगल को और सूर्य ने अपने से अगला घर दे दिया मंगल को। इसी तरह चंद्र ने अपना अगला घर दे दिया बृहस्पति को पिछला घर, और सूर्य ने अपना अगला घर फिर बृहस्पति को दे दिया। और ऐसे ही चंद्रमा ने पिछला घर दे दिया शनि को 11 नंबर और सूर्य ने इधर से जाते वक्त दे दिया 10 नंबर। तो इसी तरह माँ, जैसे हम कह सकते हैं किंग और क्वीन कह सकते हैं, या माँ और पिता कह सकते हैं। चंद्रमा को माँ कह सकते हैं, क्वीन भी कह सकते हैं, सूर्य को पिता भी कह सकते हैं, किंग भी कह सकते हैं। अब सूर्य हम 5वें घर में बात करेंगे। सूर्य 5वें घर में अपनी राशि में स्थित होता है काल पुरुष के हिसाब से, सिंह राशि में। तो इसका मतलब ये है कि जो सूर्य 5वें घर में वैसे बहुत बलशाली होता है, इस इंसान के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव गट्स बहुत होते हैं। इस इंसान के अंदर इतनी शक्ति होती है कि ये सुबह से लेके शाम तक आधी रात तक भी काम कर ले तो कभी थकता नहीं है। ऐसे बंदे ज़्यादातर या तो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऐसी सर्विसेज में जाते हैं या फिर बहुत बड़े नेता बनते हैं। इन बंदों को नेता बनते हैं। तो ऐसे इंसानों की जो संतान होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, और ऐसे इंसान ज़्यादातर अपने घर संतान होने के बाद बहुत आराइश करते हैं। अगर पुत्र संतान हो जाए तो बहुत 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 आराइश करते हैं, क्योंकि जो सूर्य होता है वो अकेले पुत्र का कारक होता है। आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि अकेले पुत्र का कारक सूर्य कैसे हो गया, लेकिन हमारे अनुभव के अनुसार जो सूर्य है वो अकेले पुत्र का कारक है। अब सूर्य को हमने यहाँ ठीक रखना है। अब मैं बताऊंगा कि सूर्य यहाँ पे खराब कैसे होगा। सबसे पहले 5वें घर में सूर्य खराब कैसे होता है। अगर आप किसी के साथ बदला लेने की भावना अपने मन में रखते हो, अगर आप रिवेंजफुल हो कि हाँ अभी उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको ठोक दूंगा, उसको ये कर दूंगा, उसको वो कर दूंगा, तो समझ लीजिए आपके पास जनता का धन नहीं आएगा कभी भी। ना जनता आपको पसंद करेगी, ना आपके कारोबार में तरक्की होगी। सबसे पहले किसी के साथ भी रिवेंजफुल नहीं होना है, हर एक से प्रेम रखना है, क्योंकि 5वां घर जो है वो प्रेम का है और 5वां घर जो है वो जनता के धन का भी है। जितना प्रेम पूर्वक रहेंगे सबसे, उतना ही आप तरक्की करते जाएंगे, उतना ही आपके पास जनता का पैसा आता जाएगा। और 5वां घर जो सूर्य का होने से यहाँ आप ईगो बिल्कुल मत रखिए। अगर आप ईगो रखेंगे तो फिर मैं जो भी योग बोल रहा हूँ पॉजिटिविटी के लिए, उसमें कमी आ जाएगी। मान लीजिए आप बिजनेसमैन तो बन गए, लेकिन पैसा कम आएगा, उतना नहीं आएगा जितना कि आना चाहिए। ईगो बिल्कुल मत रखिए और कोशिश कीजिए सुबह सूर्य निकलने से पहले उठिए। नहीं भी उठ सकते तो कोशिश कीजिए 7:30-8 बजे से पहले पहले उठ जाइए, ताकि आपका सूर्य आपको आने वाले समय में बहुत बहुत पॉजिटिव कर सके। सूर्य 5वें वाले को जिद्दी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिद में वो जो भी काम करेगा उसमें उसको हमेशा ही नुकसान होगा। देख लीजिए जिन जिन भाइयों बहनों के सूर्य 5वें घर में हैं, उनको देखिए जितनी उन्होंने जिंदगी में जिद्दीपन दिखाया होगा उतना ही उनको नुकसान हुआ होगा, क्योंकि जिद्दीपन जो है वो सूर्य की पहचान नहीं है। क्योंकि सूर्य तो सबके लिए ही अवेलेबल है 24 घंटे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ना वो रिजिड है। इसलिए आपको भी रिजिड नहीं होना है, आपको फ्लेक्सिबल होना है। तो फिर आप जिस मर्जी मुकाम को छू सकते हैं। आपकी आमदन बढ़ती जाएगी, आपका कारोबार तरक्कियों पे आ जाएगा।
अब मैं सूर्य के ऊपर बार बार नहीं कहूँगा कि आपने नॉनवेज नहीं खाना है। याद रखिए, सूर्य को नॉनवेज और विस्की ये दोनों चीज़ें बहुत बहुत ख़राब कर जाती हैं। तो इसलिए आपके बच्चों के लिए, आपके कारोबार के लिए, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आपका अगर आप MP MLA या कुछ भी बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन में, तो इन चीज़ों से आप दूर रहिए। तो आपके जैसा ना कोई पॉलिटिशियन होगा, ना आपके जैसा कोई बिजनेसमैन होगा, ना आपके जैसा कोई कारोबार करने वाला होगा। और न्यायप्रिय रहिए, सबके साथ न्याय कीजिए, झूठ कम बोलिए, सच का साथ दीजिए, तो प्रभु आपका साथ जरूर देंगे। क्योंकि पांचवें घर में सूर्य बहुत खुश होता है जब हम इन सब चीज़ों को अपना लेते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह सूर्य के ऊपर बहुत सी बातें हैं, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन आने वाले शुक्रवार को आप सूर्य से रिलेटेड, सूर्य पांचवें घर से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी बात है, कोई अगर दुविधा है, अगर कुछ क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताऊंगा। क्योंकि याद रखिए, अगर एक ग्रह को बोला जाए ना तो बहुत टाइम निकल जाएगा, बहुत एक एक महीना एक एक ग्रह के ऊपर बोला जा सकता है, एक एक घर में। लेकिन मैं वही बातें बताता हूँ जो हर एक के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आने वाले शुक्रवार को आप मेरे से इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, SoulInsights_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।